हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सबको मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मेंटर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 और उसमें हम लोग डेफिनेट पार्ट पढ़ेंगे। और ये इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। हम लोगों ने पिछले 7 लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं और विद बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ फिनिश किया है। और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पिन मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 के अंदर डेफिनेट पार्ट को, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। कोई टेंशन मत लेना, हर एक सवाल को बेसिक से बताई जाएगी। ठीक है, कैसे नोट करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है। टोटल 7 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि साथ ही सातों प्रॉपर्टी पर, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहले तो प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका सबसे ज़्यादा रोल है, किसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पर लिख करके आएगी, मतलब स्क्रीन मतलब बोर्ड पर लिख करके आएगी। तो लिखते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 0 के से शुरू होगी। ठीक है, उसी बेसिस पर, उसी सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये आपकी टोटल तो नहीं आ पाई यहाँ पर, तो मैंने 5 प्रॉपर्टीज को नोट कर दिया और ये आपकी टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 0, जो कहती है कि एफ एक्स लिमिट ए टू बी एट एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी इंटू डी टी। मतलब कह क्या रहा है कि अगर मान लो कोई एफ एक्स फंक्शन है और ए से बी तक उसकी लिमिट है। ठीक है, और उसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, उसका आप इंटीग्रेशन करते हैं और मान लो एक कोई दूसरा फंक्शन है जिस कोई टी पे, मानते नहीं भाई, किसी फंक्शन को मैंने टी मान लिया तो किसी को एलिमिनेट करा, वो वाली केस यहाँ पर। तो ए और बी उसकी भी लिमिट है और वो डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो भाई दोनों ही इक्वल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिमिट सेम होनी चाहिए, बस इतना फर्क है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में अगर देखते हैं तो a से b तक लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अगर लिमिट को आप चेंज कर देते, मान लो a से b लिमिट थी और वो b से a हो गई है। ठीक है, आपने अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट के साथ, तो जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव का सिंबल भी लगा हुआ है, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखे तो कह रहा है ए से लेकर के सी तक कोई लिमिट है, मतलब लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, लिमिट का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पहले लिमिट जाएगी ए से बी, फिर एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से लेकर के सी तक एफ एस टी एक्स, क्लियर है। अब उसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 3 भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोल भी है इसका। मैंने आपसे कहा था किस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो भैया प्रॉपर्टी नंबर 3 है जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा, आपको देखने को भी मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल भी लेकर के आए हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता क्या है, कह रहा है ए से लेकर के बी तक एक लिमिट है, एफ एक सब फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो कह रहा है ए से लेकर के बी तक लिमिट है, जो भी लिमिट है उन दोनों का सम और गिवन एक्स से माइनस कर देना, दोनों लिमिट का सम और गिवन एक्स से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये कह दिया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, मान लीजिए ए से लेकर के कोई ए तक लिमिट है, ए से लेकर के कोई ए तक लिमिट है और एफ एक्स है, मतलब लिमिट आपकी सेम हो गई, एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है, तो जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी ए है एक लिमिट को उठाएंगे और गिवन एक्स के साथ माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी क्या क्या कहती है कि 0 से 2a तक लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक 0 से a हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स, और प्लस करेंगे 0 टू 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, जिसका का सबसे कम यूज होता है भाई, इसका इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा कम यूज होता है। ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, ध्यान से देखना भैया। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि एक 0 से लेकर के 2a तक लिमिट है,
एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको dx के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या है ना भाई, ये वाला जो लिमिट में 2a, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के a तक लिमिट हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये तभी होगा कब, एक कंडीशन है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो आपकी ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिएगा जरा ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है भैया कि अगर लिमिट मान लो -2 नेगेटिव है, -a से +a, ठीक है, -a से +a तक एक लिमिट है, एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएंगी, दो कंडीशन अप्लाई होती है, एक ऑड फंक्शन के लिए और एक इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लो भैया सेम कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर, मतलब कि मान लो 0 से लेकर के a तक और 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। अब f ऑफ x इंटू में dx आप करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर f ऑफ माइनस एक्स रखने पर, f ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको fx मिल जाए, मतलब पॉजिटिव फंक्शन मिल जाए, मतलब आप नेगेटिव वैल्यू को रखिए और आपको पॉजिटिव फंक्शन मिल जाए, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा भैया। ठीक है, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। ध्यान से दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहला सवाल इसी पे देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब इसी का जो सेकंड कंडीशन है वो ये क्या कहता है कि भैया एक बार भी वो 0 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए किसके, माइनस ऑफ एफ एक्स के, मतलब मैंने फंक्शन पर x के जगह पर एक नेगेटिव वैल्यू को पुट किया, वही लिमिट वाली, और आपको फंक्शन भी नेगेटिव मिल गया, तो फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आपकी सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैंने आपको स्टार करके बताया था, ये अभी भी लिखी हुई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद सवाल इस पे भी पूछे जाते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, इस पर आपके एमसीक्यू बनेंगे। आपको -a से +a एक लिमिट लिखी हुई दिखाई देगी, फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन हुआ तो उसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसकी फाइनल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और अगर आपको नेगेटिव ऑफ फंक्शन मिल गया तो सीधा आप 0 पर टिक कर दीजिएगा बिना देखे। समझ गए। ठीक है, अब चलिए सवाल पर चलते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन्हीं जितनी प्रॉपर्टी बताई इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, और भैया सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, और बेसिक से एडवांस तक बताएंगे, चिंता मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि भैया पूरी बढ़िया भर भर के सवाल लाए, देख लीजिए, पूरी सीट भरी हुई है और सारे सवाल डिस्कस करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, के साथ सवाल है आपके साथ, कह रहा है -π/4 से +π/4 तक लिमिट है आपकी। ठीक है, और फंक्शन आपका मतलब जो एफ एक्स है वो आपका sin² x इंटू में dx। ठीक, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर चेक करना होगा कि भैया ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या sin² x का कोई इंटीग्रेशन नहीं है? दैट मीन्स अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किसी के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2 थीटा की, याद है? cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, और वो साइन के टर्म में क्या होती है ये बताना है। तो वो 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 मिनट, एक तो भाई साहब ये होती, ठीक है, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस, ओ भाई यहाँ पे साइन होगा बाई मिस्टेक, 1 मिनट जी। और एक दूसरी वाली जो है वो ये है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, तो ये दो आइडेंटिटी है। अब हमको यूज कौन सी करनी है, हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर, हमको क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर, दैट मीन्स हमको यहाँ पर बाई माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में इसका 2 आ जाएगा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब यहाँ पर आपको पुट करना है। अब देखिए कैसे, देखिए भैया यहाँ से माइनस हम कॉमन लिए तभी ये 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू यहाँ वाला माइनस डिडक्ट हो गया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब हम इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं ना, इस सवाल आपका ये बन चुका है। ठीक, अच्छा अब एक बात बताइए, मैंने अभी अभी आपसे कहा जब लिमिट को बाहर लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a हो जाएगा, तो 2 बाहर ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो भैया एक बार इससे 2 बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगी 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x। भैया ये वाला जो नीचे वाला 2 है इससे 2 से कट जाएगा, समझ गए। तो इस 2 को उड़ा दीजिए, उड़ गया तो आपका फंक्शन फाइनली ये बन गया। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 0 टू a है, हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ एंगल को पुट करके चेक करेंगे। नेगेटिव ऑफ एंगल को पुट करके चेक करते हैं, अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन में, तो फंक्शन इवन हो जाएगा, क्लियर है। और अगर फंक्शन पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मान लो इवन फंक्शन है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो भैया 0 टू a तक वैल्यू है, 1 dx का करेंगे तो x ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, अगर हमने ध्यान से देखा अगर हम नेगेटिव ऑफ एंगल पुट करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी डिफाइंड होगी, तो 0 नहीं होगी, इतना तो कंफर्म हो गया है। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोई बढ़िया है। और cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x, sin x होता है। लेकिन भैया जो नीचे यहाँ पर 2 है उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, sin 2x अपॉन में 2, sin 2x अपॉन में 2। इतनी बात क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी पर उठा करके 0 टू π/4 मतलब इसकी लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे π/4 तो ये π/4 ही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन 2 इंटू में x मतलब π/4, ध्यान से देखिएगा 2 नीचे भी है। ठीक है, और अब इतनी तो सॉल्व हो गई। अब हमको नेगेटिव मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, मैंने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब करना है लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा, समझ गए। तो मतलब 0 मतलब सीधा सीधा आपको -0 लिखना है और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में पैक करना है। अब आप ध्यान से देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी ऐसे। ठीक, और इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sin π/4 ही रहेगा। तो sin π/4 मतलब sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और ये π/4 है, दैट मीन्स π/4 माइनस 1/√2, यही इसका फाइनल आंसर है भैया। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है, क्लियर है, समझ गया भैया। चलो अब इसके बाद इसी पर सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकता है और उसकी पावर बदल सकती है। मान लो आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दे दिया -π/4 से +π/4 और साइन की पावर 4x इंटू में dx, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क को मैं भैया इस नाम से देता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिब्बी, और डिब्बी मतलब डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा और सेम कॉन्सेप्ट पे। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एकदम इजी पीजी। अगर पावर इवन नंबर में अगर आप नेगेटिव वैल्यू को पुट करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं इवन नंबर है पावर में, तो भैया पावर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब ऑब्वियसली फंक्शन हमेशा पॉजिटिव मतलब फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर पावर ऑड है और आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आना ही आना है। अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है।
समझ गए क्या? अब गलती मत करिएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है प्रूफ पर, ठीक है। प्रूफ पर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रूफ वाले सवाल को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही सवाल है, लेकिन आइडेंटिटी आपकी वही रहेगी -π/2 से +π/2, और कह रहा है साइन की पावर 100x और साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x इंटू में dx। भैया क्या ही बढ़िया सवाल है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को। कह रहा है -π/2 से, मतलब सातवीं वाली मतलब जो 7th प्रॉपर्टी है वही यूज हो रही है यहाँ पर, और कह रहा है साइन की पावर 100। भाई अब इतनी पावर है, लेकिन हमको एक बात तो पता चल गई, क्या कि पावर तो इवन नंबर है, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। अब फंक्शन इवन है मतलब वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। जब इस पर 0 to π/2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। और fx आपका सेम एज इट इज यही रहेगा। मैं क्या कर दूंगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टी नंबर 4 का भी यूज यहीं पर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी कहती है कि जो भी fx है, जो भी आपकी लिमिट है, उस लिमिट को a + b - x के फॉर्म में लिख दीजिए। a + b - x के फॉर्म में लिखेंगे मतलब यहाँ पर π/2 - x हो जाएगा, मतलब साइन की पावर 100x, यहाँ पर क्या होगा π/2 - x, सेम एज इट इज यहाँ पर भी साइन की पावर 100 π/2 - x। समझ में आ रहा है ना भैया? चलो यहाँ पर भी सेम cos की पावर 100 और यहाँ पर π/2 - x इंटू में dx, ठीक है। अब देखिए cos सब में मतलब 90 - थीटा 90 - थीटा 90 - थीटा, भाई π/2 रेडियन में है, वो भी 90 के डिग्री में। तो भैया ये बताइए π/2 - x या माइनस थीटा जब आप करते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है उसी के अपने रिस्पेक्ट में। जैसे साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे भैया। तो 0 to π/2 तो आपकी लिमिट हो गई, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इस फंक्शन को अगर हम थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन की पावर 100 π/2 - x है, π/2 - x है, मतलब चेंज होना ही होना है। तो भैया कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos की पावर 100x, ठीक है। यहाँ पर भी सेम cos की पावर 100x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट मत लगाइएगा। और यहाँ पर देखिए cos है, cos π/2 - थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन की पावर 100x इंटू में dx। तो भैया पहली इक्वेशन ये है आपकी, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, आपको कुछ देखने को मिलेगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड करिए इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप ऐड करेंगे ना तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, भाई ये आई था ये भी आई, मतलब 2i हो गया, समझ गए। अब 2i है, यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को जब ऐड करेंगे तो लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी और यहाँ पर 1 dx आ जाएगा। क्यों आया रीजन, यहाँ पर साइन की पावर 100x है, यहाँ पर cos की पावर 100x है, नीचे भी देखो cos की पावर 100x प्लस साइन की पावर 100, मतलब कट पिट के एक आएगा, मतलब पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 1। तो भैया आ गया 1 dx। और अब यहाँ पर सारा खेल यहीं पर है। अब यहाँ पर इसको क्या करिए, अच्छा ये वाला जो 2 था, ये वाला जो 2 था यहाँ पर 2 लिखिए और इस 2 को इस 2 से उड़ा दीजिए, समझ गए। अब i = क्या आएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x इंटू में dx, मतलब इसकी लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगी π/0 to π/2, तो i की वैल्यू आ गई π/2, ठीक है। फंक्शन को सॉल्व करने पर आखिरी आंसर, फाइनल आंसर जो है वो आपका π/2 आ गया और यही आपका फाइनल आंसर भी है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया और मजा भी आ रही होगी क्लास में, पूरा बढ़िया एकदम एनर्जी के साथ चल रही है क्लास। और भाई साहब चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। आई होप ये पूरा सवाल आपको आ गया भैया, सेम कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लिमिट है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको देखिए, उसको एनालाइज करिए, याद करिए भैया क्या था प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए, ठीक है। मैं जानता हूँ आप प्रॉपर्टी अच्छे से रट लेंगे, मुझे पता है आप रट लोगे, याद कर लोगे, लेकिन भैया अप्लाई करना भी आना चाहिए,
ठीक है, तो भैया याद तो करो ही करो, लेकिन साथ में ये भी देखो अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब चलते हैं आगे। अब अगले सवाल पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वाह, क्या सवाल है, इसको तो मैं चाहता हूं कि आप कर लो। 0 to पाई है, e की पावर cos x है। भैया इसका तो मैं आंसर ही शायद देखते ही बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। e की पावर माइनस cos x, इस सवाल को मैं देखते ही आंसर इसका बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। सॉल्व कर लिया जाएगा फिर, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से ट्राई करें, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कैसे सॉल्व करना है। भैया हिंट लिया जाए, 0 to पाई है। भैया याद करिए, आप याद कर लीजिए जरा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती थी कि दोनों का सम माइनस एक्स, एफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स करते थे। वही यहां पर करना है, वही यहां पर भी करना है भैया, याद करिए। ठीक है, अब देखो 0 to पाई लिमिट थी, e की पावर cos x है, तो cos x है जहां पर, वहीं पर पाई माइनस एक्स करिए। ठीक है, बस लिमिट को जोड़ के सबट्रैक्ट करना है x के साथ। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव में कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। बस आपको सीधा सीधा जो बोला गया वो कर दीजिए। मैंने कर दिया। अब इस फंक्शन को जरा आई मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्वेश्चन भी हो जाएगी। जब हमने ऐड किया तो हमने देखा कि भैया जब 180 माइनस थीटा होता है तो कोई चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ। ये क्लास 11 में पढ़ाया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, आई होप आपने पढ़ा भी है। अब यहाँ पर देखिए 0 to पाई तो लिमिट है, e की पावर cos x है, यहाँ पर भी e की पावर cos x है, तो यहाँ पर भी e की पावर cos x है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, e की पावर cos x cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा cos के साथ क्या होता है, 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, cos होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस cos x। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ ना भैया? चलिए यहाँ पर भी सेम e की पावर माइनस cos x, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जब इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। भैया इसको मानिए दूसरी इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। क्या देख पा रहे हैं कुछ, क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, कट के क्या आ गया 1, तो भैया लिमिट हो गई 0 to पाई, आ गया 1 dx। कब, जब हमने ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो 2i इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पर है 2i इज इक्वल्स टू एक्स के साथ हो जाएगा, मतलब 0 to पाई। ठीक, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई माइनस 0, मतलब पाई ही आएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की बाई 2। ठीक है, मैं तो आंसर क्वेश्चन को देखते मैं ये बताने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा भैया चलो थोड़ा बता ही दिया जाए, तो समझ गए ना चल क्या रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो सवाल है, इसके बाद वाला जो सवाल है भैया, मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद करें, मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद करें। सवाल है, सवाल है देख लीजिए पर, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 to 2 पाई आपकी लिमिट है। ठीक है, 2 की पावर साइन x है, और यहां पर भी 2 की पावर साइन x, और यहां पर प्लस 2 की पावर cos x इंटू में dx। ये सवाल आई होप आप कर सकते हैं, इसको आप खुद ट्राई करिएगा और उसका कमेंट में आंसर दे करके जाइएगा। ठीक है, आफ्टर दी क्लास, मतलब इस वीडियो के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर पिन कर दीजिएगा, करिएगा जरूर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद वाला जो होमवर्क के बाद वाला जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भैया मेनी मेनी टाइम्स पूछा गया है, मेनी समझ रहे होंगे, बहुत बार पूछा गया है, सच बता रहा हूँ मैं। शायद आपको ईयर गिनाने बैठ गया तो काफी टाइम टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। सवाल देख लीजिए भैया क्या है, मैं इसका भी आंसर बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा, सॉल्व करने के बाद ना, सॉल्व करने के बाद देखो। अच्छा चलो बता ही देता हूं, इसका आंसर आएगा भैया पाई बाई 2
नहीं, π/8 आएगा और log 2 आएगा। ये इसका आंसर है, इस सवाल के आंसर है, ठीक है। वैसे आंसर को कोई मतलब नहीं है पहले देने का, आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए, तभी आप आंसर इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया। आप प्रोसेस क्या है, अगर नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर आपको आंसर रटा है, आपने एंड तक नहीं पहुंच पाए या आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो कोई मतलब नहीं, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोई आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए। अब कैसे करना है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 3 को याद करिए और वही अप्लाई कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 लगभग सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टी मतलब ऊपर नीचे, यहाँ पर भी जीरो नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ नंबर्स होते हैं, उस पर भी सवाल है, भी देखें मतलब कराएंगे आप, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, जिसमें कि π/4 माइनस थीटा कर सकते हैं। जल्दी से अप्लाई करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। भैया देखिए 0 to π/4 है, यहाँ पर लॉग है, 1 प्लस है, tan करिए π/4 माइनस एक्स। अब यहीं पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये tan π/4 x क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं आप? tan π/4 ये क्या लिखा हुआ है? आई होप आपको पता भैया, ये tan a माइनस बी लिखा है, दैट मीन्स इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, देखिए मतलब 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x। मैं सॉल्व करके पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर भैया tan a माइनस tan b होता है और नीचे होता है 1 प्लस tan a। tan a मतलब यही हो जाएगा और tan b आपका ये हो गया, समझ गया ना भैया, ठीक है। तो ये फाइनली ये लिखा हुआ है। चलो अब देखो, ये इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। भैया सवाल क्या बन गया, सवाल क्या बन गया, अब देखो यहाँ पर मैं जब एलसीएम लेने जाऊंगा तो क्या बनेगा ये देखो, क्या बनेगा ये देखो, नीचे बनेगा 1, ऊपर बनेगा 1 माइनस tan x और नीचे बनेगा 1 प्लस tan x, ठीक है। अब ये 1 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan x, फाइनली ये लिखा हुआ है tan π/4 माइनस x। अब इसके साथ आप क्या करिए, एलसीएम लिया जाए। जब इसका आप एलसीएम लेंगे ना तो ये बन जाएगा इसके साथ 1 में 1 प्लस tan x और ये प्लस है ऑलरेडी, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x और नीचे भाई साहब 1 प्लस tan x। क्लियर है, ठीक। जब आप इस tan x को ओपन करेंगे तो भैया ये tan x आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, ऊपर बचेगा 2, मतलब इसको लिख के आ सकते हैं, देखो 0 to π/4 log 2 अपॉन में 1 प्लस tan x। आप इसके बाद अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, इसके बाद आपको log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो है log m/n। भाई log m/n मैं अगर लिख दूं तो आपको इसको यूज करना आना चाहिए। क्या होता है भैया, log m माइनस log n, इसको यहीं पर यूज करिए तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 2 और माइनस होता है बीच में, फिर होगा log 1 प्लस tan x। अब ध्यान से देखिए, जब इस फंक्शन को मैंने i मान लिया तो हमको वापस वही फंक्शन मिल गया, वापस से वही फंक्शन मिल गया। और log 2 का कोई मतलब नहीं है, log 2 का कोई मतलब नहीं है भाई साहब, log 2 को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब वो कांस्टेंट टर्म में आ गया ना भैया। तो ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को हम यहाँ पर लेके जाते हैं, वापस यहाँ से वापस यहाँ जाते हैं। अब इसको मैं i लिख सकता हूँ, इसको मैं i लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और यहाँ पे माइनस i है, इधर आएगा प्लस i, i क्या हो गया 2i। समझ गए ना, समझ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब। इस पे लगाइए स्टार, इस पे लगाइए ट्रिपल स्टार, और इस सवाल को इसके बाद देखिए, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है। इस सवाल को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक। इसको याद रखिएगा, मैंने इसको i माना है, ठीक है। अब देखिए
देखिए इस स्टेप को भी रेस कर दे, नहीं चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ मैंने आई माना था, जब इस आई को इधर ले आएंगे तो 2i हो जाएगा, समझ गया ना भैया। चलो अब ये log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर लो तो ये बचेगा 1dx, और 1dx का इंटीग्रेशन होता है x, 1dx का इंटीग्रेशन होता है मतलब ये बचेगा log 2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/4 x, मतलब x के साथ आपको 0 to π/4 पुट करना पड़ेगा, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, समझ गया भैया। ठीक है, अब आइए 2i इज इक्वल टू, देख लीजिए भैया ध्यान से देखिए, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा π/4 माइनस 0। अब π/4 को इधर ले आइए, इधर का मतलब इस साइड, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो ये थोड़ी देर पहले मतलब क्वेश्चन को जब लिखा था तो आंसर भी मैंने वही लिख दिया था, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, सवाल को जरा देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार अपने खुद से भी इसको ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इवनली हम जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमारे प्री बोर्ड में सवाल आ गया था, ठीक है, प्री बोर्ड में सवाल आ गया था, ठीक है, समझ गए भैया। चलो अब इसके बाद चलते हैं और दमदार सवाल के साथ, ठीक है, और धाकड़ जो टफ से टफ सवाल हो सकता है उसको भी लेकर के आए, चलिए उसको भी निपटाते हैं। चलो भैया ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है 0 to π/, आपकी लिमिट है √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। क्या ही सवाल है, देखो भैया 0 to π/2 है लिमिट, कह रहा है √sin x, फिर है √ में sin x, फिर है √ में cos x। क्या खतरनाक सा सवाल लग रहा है, तो सवाल नहीं देखने में बवाल है, कुछ नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा। देखो भाई, जब कभी भी अल्टरनेट, ये कभी भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल जाए ना, 2 सेकंड के आंसर, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर चाहिए बस। कैसे, अभी तो यहाँ पर थ्योरी में सवाल तो भैया लिखने के प्रोसेस, नंबर चाहिए भैया, बोर्ड में तो लिखने के नंबर मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यू में कभी आपको दिख जाए ऐसा सवाल, मिनटों का सवाल है भाई साहब, मिनटों नहीं सेकंडों का सवाल है, सेकंडों का। देखिए कैसे, जब कभी भी उसका कुछ अल्टरनेट मिल जाए, अल्टरनेट मतलब साइन का उल्टा कॉस होता है, अब ये मत कहिएगा भैया उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है ना, साइन के साथ कॉस का रिलेशन होता है, टेन के साथ कॉट का रिलेशन होता है, कॉसेक के साथ सेक का रिलेशन होता है। कभी भी भैया अल्टरनेट वाले क्वेश्चन मिल जाए ना, इनके आंसर ऑप्शन के साथ खेलिएगा, π/4 आपको दिखेगा, आंसर टिक कर दीजिएगा बिना देखे, समझ गए। और लिमिट भी आपकी फिक्स है 0 to π/2। अभी मैं बहुत क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ उस पर भाई साहब, सेकंडों में, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको एमसीक्यू में कभी भी ऐसा सवाल मिल जाए, देखने में कितना अंडर रूट कितना खतरनाक सा बताओ, और आंसर सेकंडों में π/4 भैया, कैसे लाना है हम बता, थ्योरी में लिखने का सवाल हमसे लीजिए, ठीक है। अब लिखने की प्रोसेस, जब आप इस फंक्शन को आई मानिए पहले, तो थ्योरी की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू में भैया आपको सीधा π/4 टिक करना है। थ्योरी में आइए, जब आप इस फंक्शन को थोड़ी देर आई मानेंगे, आई मान लिए मतलब पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अब पहली इक्वेशन जब आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कहती थी f ऑफ a माइनस एक्स इंटू बी डी एक्स, वही कहती थी ना भैया, यही अप्लाई करिए जरा। तो कहता है 0 to π अंडर रूट में साइन x है, साथ ही साथ π/2 माइनस एक्स भी कर दीजिए। क्लियर है क्या, डरिए वरिए नहीं भैया, सवाल को देख के, सवाल को खुद ही आप डरा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, साइन में देखिए π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी करिए, प्लस में यहाँ पर भी वही सेम चीज जो और जी अप्लाई कर चुके हैं, समझ गए। सवाल इतना बन गया। अब भैया देखिए 90 माइनस थीटा और 270 माइनस प्लस माइनस थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, ठीक है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। ऐसा होता है कि नहीं होता है भैया, क्लास 11 में सब पढ़े हो, याद नहीं है तो भैया याद करो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए 0 to π/2, अच्छा π/2 है, ठीक है भैया, लिमिट का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब साइन का हो जाएगा कॉस, मतलब ऊपर हो गया कॉस एक्स, नीचे हो गया यहाँ पर भी कॉस एक्स,
ठीक है, और यहाँ पर हो गया साइन एक्स। अब हमको बात बताइए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानिए भैया, वही खेल फिर से कर लीजिए, जरा ऐड कर लीजिए, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सीधे सीधे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे ना तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं इस बार आपको दिखाई देता हूँ, देखो भैया ध्यान से दिखेगा, मैं साइड में दिखा रहा हूँ, 0 to पाई, ठीक है, साइन एक्स, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये ऊपर वाली भी ऐड हो जाएगी, तो अंडर रूट में कॉस एक्स भी हो जाएगा, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर भी ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करिए। अब हमको जरा बताइए, क्या ये कट वट नहीं रहे क्या, तो ये कट रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप बढ़िया दिखा दीजिए। उसके बाद आपको सीधा सीधा इस स्टेप के बाद लिखना है 0 to π/2 1 dx, और इधर लिखना है 2i, क्योंकि आपने भैया ऐड कर लिया, ये i था ये भी i, दोनों जुड़ गए 2i, समझ गया भैया। चलो i इज इक्वल टू, अब 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है भैया, और x पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके तो π/2 हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दीजिए, i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, ना भैया, देख लीजिए। तो भैया दोनों में अंतर है, एमसीक्यू में आ जाए तो आपको अलग अप्रोच लगानी है, और थ्योरी में आ जाए तो अलग अप्रोच लगानी है, ठीक है, दोनों में फर्क है। वहां आप ये करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब यहाँ इतना लिख लेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो 4 नंबर का फर्क है। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा भी काफी होता है। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल एकदम डिट्टो सेम है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग रहेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। मैं खुद लिख देता हूँ भैया, इस तरीके के 2-3 सवाल हैं जो बहुत सेम रहते हैं और उसके आंसर भी वही आते हैं। देखिए सवाल है 0 to π/2, भैया लिमिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है 1 अपॉन में 1 प्लस में अंडर रूट कॉट एक्स। अरे सर ये क्या लिख दिया आप, कुछ नहीं लिखा है, लल्लुआ सा सवाल है। देखिए कॉट एक्स को ऐसा चेंज करिए कॉस बाई साइन में, भाई कॉस बाई साइन और साइन बाई कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन तो साइन बाई कॉस में चेंज होता है, कॉट चेंज होता है कॉस बाई साइन, समझ गए। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये इसको इरेज कर लेते हैं, देखिए जब कॉट एक्स को चेंज करेंगे किस में, देखिए भैया 0 to π/, पहुंच गए 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स, और नीचे अंडर रूट में साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है, सीधा एलसीएम पुट करना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो सवाल उसी तरह जैसे पहले था वही वाला सवाल बन जाएगा, और आंसर आपके हाथ में वही है जो हर सवाल का आंसर π/4, ठीक है। तो इस सवाल को इसके आगे मैं आपको खुद देता हूँ, इसको आगे ट्राई करिएगा, ठीक है, कुछ नहीं, आप एलसीएम लोगे, यहाँ साइन एक्स चलेगा, यहाँ साइन, और सब अंडर रूट में रहेंगे। फिर आपको कुछ नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है। फिर आपको इसको क्या, इसी फंक्शन को आई मान लेना है, इस और एक फंक्शन और मिलेगा उसको फिर आई मान लेना है, सेकंड इक्वेशन में दोनों को ऐड कर लेना है, 2i हो जाएगा, 1 dx आएगा आंसर लास्ट में π/4, समझ गए। चलो अब सेम सवाल, cot x को रिप्लेस करो tan x के साथ, cot x को रिप्लेस करो tan x के साथ, तो यहां पर क्या होगा, sin बाई cos बनेगा। सेम सवाल है भैया, सेम अप्रोच है, वो भी सवाल आपके हाथ में, ठीक है, इसको भी ट्राई करिएगा, इसका भी आंसर π/4 है, ठीक है। बस आपको प्रोसेस लिखनी आनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस वही है जो अभी सवाल बताया, ठीक है, प्रोसेस वही है। ओके भाई, ट्राई जरूर करना, नंबर आपको ही चाहिए, अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो बात है, समझ गए। चलो अब आ जाओ ये अगले सवाल पर। और कोई सवाल छूट रहा है क्या? हाँ अब देखो, क्या इसका आंसर आप नहीं दे सकते हो? और देखो दिखाता हूँ आपको, 0 to π/2 है, साइन क्यूब एक्स है प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब देखो, अगर ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में मिल जाए तो आप कितना टाइम लगाओगे बताओ? पहले तो देख के ही डर जाओगे, क्या है यार, क्यूब कैसे सॉल्व करे बताओ। भाई साहब कुछ नहीं है सवाल में, आपको अल्टरनेट दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, और लिमिट भी 0 से π/2 है, तो आंसर भी π/4 आएगा, बस कंफर्म है, आंसर खत्म है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए।
समझ गए भैया? ठीक, चाहे पावर 3 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो मैंने समझ लिया, वो तो मैंने समझ लिया। चलो भैया इसको भी बता देते हैं। पहले तो क्या काम है, इसको आई मानिए, आई मानिए, आई का मतलब इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया गया है। ठीक है, समझ गए भैया? कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है। ठीक है, समझ गए भैया? आप तो समझ गए होंगे। चलो भैया देख लो, देख लो, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका cos क्यूब x, हो जाएगा कि नहीं? ये भी हो जाएगा cos क्यूब x, ये हो जाएगा sin क्यूब x। ये इसको एक क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन को ऐड करिए, हो जाएगा 2i। दोनों क्वेश्चन को ऐड करिए, हो जाएगा 2i, 2i इज इक्वल 0 टू π/2 है ना भैया? हाँ, 1 dx होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू x, मतलब π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो मैं आपसे बोल दिया हूँ। ठीक है, पावर में कोई चेंज, मतलब पावर आपकी कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस इंटरचेंज चल रहा है कि नहीं ये देखते रहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसी तरह का एक अगला सवाल, ये हो सकता है tan की पावर 7x, tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x। अब क्या इसको नहीं कर सकते हो क्या? समझ गया भैया? आंसर मुझे पता है आपके मुंह से निकल चुका है, बिना रोके भी निकल चुका है। ठीक है, तो मुझे पता है आपका अभी आंसर आ चुका है, π/4 इसका भी आंसर है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो फटाफट से विद इन सेकेंड आप उसको नोट कर लीजिए और मेरे बोलने तक सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को मुझे फिर से कराना पड़ेगा क्या? मैं नहीं कराने वाला, अब आप खुद करो उसको। ठीक है, इसमें भी मैं लिख देता हूँ, इसमें भी मैं लिख देता हूँ भैया। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, तो इसको भी आप खुद से ट्राई करो, ये भी आपका होमवर्क है, और अब तक तो बहुत बच्चों का हो भी गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो भैया, अब कुछ क्वेश्चंस है ना मॉडुलस वाले सवाल, मॉडुलस वाले सवाल। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो क्या कहती है कि a से लेकर के c तक कोई लिमिट है f ऑफ x इंटू में dx है, तो आपको लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। भैया a और c के बीच में भी कोई एक अल्फाबेट आता है, उसका नाम b है, तो उसको भी यहाँ पर लेकर के आइए। तो समझ गया ना भैया? तो a से लेकर के b तक एफ एक्स इंटू में dx प्लस करिए b से लेकर के c तक f ऑफ x इंटू में dx। ऐसे करके बताया ना भैया, प्रॉपर्टी नंबर 2 ही थी, 2 ही थी। ठीक है, याद आ गया है मुझे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल है, देखिए जरा। और वो सवाल कैसे होता है, मॉडुलस के क्वेश्चन है, मॉडुलस के क्वेश्चन है। देखने में इतने डरावने लगते हैं ना, सच बता रहा हूँ, आप देख के शायद डर जाओ, छोड़ दो सवाल, कुछ नहीं है, देखो कैसे करना है भैया। जैसे अगला क्वेश्चन ही वही है, 1 से लेकर के 3 तक लिमिट है, और x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड इंटू में dx। अब देखो, अब मॉड वर्ड देख के लोग डर जाएंगे, कहेंगे मुझे सॉल्व ही नहीं करना है। भाई साहब फ्री के नंबर लोग लेके जाते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, फ्री के नंबर है सब, फ्री के लोग डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से लोग डरते हैं, सच बता रहा हूँ। और सवाल इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे सवाल जो मिनटों में हो जाते हैं, सेकंडों में हो जाते हैं, तब भी लोग डर जाते हैं। क्या भैया, क्या यार, ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा। ठीक है, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना। 1 और 3 के बीच में 2 पड़ता है भैया, तो उसको जरा याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नहीं भूल गए हो भैया, तो 1 से लेकर के 3 तक चल रहा है। मैं यहीं पर एफ एक्स को मतलब फंक्शन को ब्रेक कर देता हूँ, तो 1 से लेकर के 2 तक चलते हैं। ठीक है, अभी सवाल जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, ऐड करिए। अब क्या है भैया, 2 से लेकर के 3 तक पहुंच गए, इसको भी वैसे लिखिए जैसे लिखा है। ठीक है, इंटू में dx। सवाल हो चुका है ब्रेक, ब्रेक हो चुका है सवाल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है 1 और 2 के बीच में एक ऐसा नंबर चुनो। सर कोई नंबर तो है ही नहीं मेरे में, है भैया, अपने मन से लेना है नंबर। 1 से लेकर के 2 से तक, 1 से 2 तक एक किसी छोटे से नंबर को उठाओ, किसी भी
मैं उठाता हूँ 1.5 को, भैया आता है ना 2, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। मैंने अपने मन में 1.5 ले लिया। अब इस x के प्लेस पर देखो क्या पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, चेक करो इस पहले वाले मॉडुलस में क्या वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। उसी के बिहाफ पे मॉडुलस को ओपन करो और नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लगाना। क्लियर, समझ गया ना भैया? चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जब 1.5 रखा, जब मैंने यहाँ पर 1.5 रखा तो ये दे दिया पॉजिटिव, दैट मीन्स ये x-1 एज इट इज रहेगा जैसे है, तो x-1 लिख दीजिए। लेकिन जब मैंने 1.5 दूसरे वाले मॉडुलस में रखा तो उसने दे दिया नेगेटिव, उसने दे दिया नेगेटिव। तो भैया बाहर लिखिए ऐसे करके नेगेटिव, समझ गए? अब तो समझ गए ना भैया? अब आइए यहाँ पर दूसरे वाले में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ 1.5 वाला काम खत्म। अब हमको लिमिट ब्रेक है ना भैया, अब 2 से लेकर के 3 तक में कोई एक बीच वाला नंबर उठाइए और उस x के प्लेस पर पुट करना स्टार्ट कर दीजिए और उसी से चेक करिए क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसी के बिहाफ पर मॉडुलस को ओपन कर लीजिए। समझ गए भैया? समझ गए? तो मैं 2 से 3 तक के बीच में 2.5 पढ़ता है, मैंने उसको उठा लिया। इजी भी पड़ेगा, नेगेटिव मतलब सबट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी। तो 2.5 क्या 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो भैया चलो इसको भी लिख लिया जाए। कहाँ गया भाई ये? अच्छा 2 से 3 तक है, ठीक है। तो x-1 पॉजिटिव है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर 2.5 है, तो 2.5 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो मतलब x-2 एज इट इज लिखो इनटू में dx। समझ गया भैया? अब तो समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया, वरना मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर फिर से इसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। 1 से लेकर के 2 तक x-1 माइनस x+2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 से 3 तक। अब इसको यहाँ ऐड कर लीजिए, कर लिया जाए कि ना करा जाए? चलो नहीं करते, लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, बेचारे के ऊपर दया खा लेते हैं। आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। x और ये x कैंसिल हो गया भैया, देख लो। तो 2 और -1 बचेगा, मतलब 1 से लेकर के 2 तक 1 dx। समझ गए? देखो कितना इजी पीजी, देखो पहुंच गए। ठीक, अभी आ जाओ यहाँ प्लस। अभी इनका का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आ जाओ 2 से लेकर के 3 तक। ये देखिए x और x 2x हो गया, माइनस और ये माइनस, -3 इंटू में dx। ओके चलो, अब थोड़ा सा ऊपर हम कुछ इरेज विरेज कर लेते हैं, तो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस लिमिट को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आती है, उसको माइनस प्लस में, कोई बात नहीं, मैं सब बताऊंगा। ये आ जाएगा 1 dx का x 1 से लेकर के 2 तक। समझ गए? मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब आ गया यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन, 2x² 2 होगा, मतलब 2 तो 2 कैंसिल है, x² बचेगा, x² बचेगा। और x² पे 2 से लेकर के लिमिट रखते हैं 2 से 3। अब यहाँ पर -3 है, और जब इंटीग्रेट करेंगे -3x हो जाएगा। चलो भैया -3 रखा, लिमिट है आपकी 2 से 3। अब मैं यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ ताकि मेरा आंसर गलत हो जाए, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर क्या करूँगा, इरेज कर लिया जाएगा ना भैया। चलो ओके, तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इनका काम खत्म हो गया। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए प्लस करिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी हो गया सॉल्व। समझ गए? अब देखो यहाँ पर, यहीं पर लोग फंस जाएंगे। ये वाला माइनस अलग से लीजिए, पहले ये वाला माइनस अलग से लीजिए, अब लगाइए ब्रैकेट, 3x को सॉल्व करिए, x का क्यूब, क्या बोल दिया भाई, अच्छा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 आपका हो गया 9 हो गया। फिर माइनस करिए 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर फंस जाते हैं। अब क्या करेंगे, वो ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, तो यहाँ -9 -6, अब उसी सॉल्व कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए भैया हर एक स्टेप पे सावधान, अलर्ट रहिए। समझ गए? चलो आ जाओ, 2 -1 + 9 -4, यहाँ हो जाएगा -9 + 6। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस, ये सब माइनस, तो ऐसे ही होता है भैया। 2 -1 आपका 1 हो गया, -4 और वो आपका 2 हो गया, प्लस का आंसर आ गया 3। फाइनल आंसर 3 आ गया। चलो, इसलिए पेशेंस रख के सॉल्व करिएगा, जल्दबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा, मेहनत भी बेकार जाएगी, तो क्या मतलब है ना? समझ गए? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, वेल डन यार, आपको बधाई हो। चलो अब अगला सवाल एक और करते हैं, एक और, लेकिन प्रॉमिस करो
लेकिन प्रॉमिस करो मुझसे पहले आप करोगे, मुझसे हमसे स्पीड होगी आपकी तेज, हमसे पहले आंसर ला के देखना, ठीक है। चलो रेस लगाते हैं भाई अब लोग, ठीक है, हमारी और तुम्हारी रेस। सवाल है, देखो ध्यान से देखना, सवाल है, कहाँ गया भाई सवाल, हाँ ये 1 से लेकर के 3 तक x माइनस 1 एक मॉडुलस है, प्लस x माइनस 2 दूसरा मॉडुलस है, प्लस 3 तीसरा मॉडुलस है। अब देखो सवाल काफी लेंदी हो गया, डरिएगा नहीं, पेशेंस रखिए। 1 से लेकर के 3 तक लिमिट है। अब इसकी अप्रोच सुनो, वहां पर तो मैंने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था कि 1 से लेकर के 2 तक, 2 से 3 तक, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। लेकिन मान लो आप कंफ्यूज हो गए, आप मान लो कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं पता आप लिमिट कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है, लिमिट कैसे ब्रेक करोगे नहीं समझ पाए, भैया यहाँ पर क्या करिए, सारे जितने भी मॉडुलस फंक्शन है उसको ऐड करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो मैंने x प्लस एक्स कर दिया तो 3x हो गया, ये माइनस 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 मतलब -6 इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2, ये कह रहा है कि आपको जो लिमिट है वो ब्रेक करनी है 1 से 2 पे और 2 के साथ 3 पे। मतलब पहुंचना कैसे, वो स्टेप बता रहे हैं भैया, आप पहले जाइए 2 पर, फिर जाइए 3 पर। आप डायरेक्ट मत छलांग मारिएगा, डायरेक्ट आप छलांग नहीं मार सकते, ठीक है, समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर रहा, हमसे तेज आप करिएगा, मुझे पता बहुत लोग स्टार्ट हो गए होंगे, बहुत लोग स्टार्ट हो गए होंगे भाई, चालू है हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर के 2 तक ब्रेक करते हैं। अब यहीं पर हम चेक करते हैं, भैया आपको मैंने स्टेप बता दिया कैसे चेक करना, हम लोग यहीं पर, अब भैया स्मार्ट हो गए हम लोग, एक सवाल कर चुके हैं, अब स्मार्ट हो गए। चलो अब यहीं पर 1 से लेकर के 2 तक कोई एक नंबर चुनो और यहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम खत्म करो यहीं पे। अब देखो मैंने 1.5 लिया, यहाँ पर पुट किया, ये पॉजिटिव दे रहा है, x-1 पुट करो, यहाँ पर रखो 1.5 मतलब छोटा है, नेगेटिव है, x-2 कर दो, ये तो ऑब्वियसली यार छोटा ही होगा, ब्रेक हो गया। चलो यहाँ पर भी आओ, 2 से लेकर के 3 तक होगा। अब देखो बीच वाला कोई नंबर चुन लो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, 2.5 ले लिए हम, यहाँ रखोगे ये पॉजिटिव दे देगा, यहाँ रखोगे ये भी पॉजिटिव दे देगा, लेकिन जब यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव दे देगा। समझ गए, समझ गया भैया। अब कुछ लोग होंगे भैया जो ये वाली स्टेप जो मैंने गायब की है वो भी कर रहे होंगे, तो मैं उनसे देखो स्मार्ट हूँ, भाग गया एक कदम आगे, देखा, देख लो बेटा। चलो भैया आगे चलते हैं, अब सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। देखो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, देखो ये सबकी अलग अलग चाल है, ठीक है, समझ गए। कहानी भी आपने सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली, तो उसको भी जरा याद करे रही, हाँ उसको तो बिल्कुल कतई ना भूलिएगा। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल है, एक बचेगा आपका क्या, माइनस एक्स ही बचेगा। तो 1 से लेकर के 2 तक माइनस एक्स, और ये आपका बचेगा +5, और 5 में एक चला गया 4 बचेगा, ठीक है। चलो भैया 2 से लेकर के 3 तक ये कितना हो गया आपका, अच्छा एक कैंसिल है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिर्फ एक्स ही बचेगा, ये 3 कैंसिल है, ठीक है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, अब देखो यहाँ पर फिर माइनस है, तो ये बच के रही हो यार, इससे इस माइनस से जरूर बच के रही हो, कभी भी आके डस सकता है, आपको सच बता रहा हूँ, इस माइनस से सतर्क रहो एकदम, माइनस है ये पहले अलर्ट हो जाओ। अब एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अच्छा इसमें 2 भी आएगा, ओ भाई साहब भूल गया था, तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। अब एक काम करते 1/2 भी बाहर ले लो, सीधा सीधा -1/2 बाहर लो, एक्स स्क्वायर को अंदर रखो, लिमिट्स को सॉल्व करो, 1 2 हो जाएगा, प्लस करो, ये हो जाएगा आपका एक्स, ओह ये 4 तो बच गए भाई साहब, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, 1 से 2 तक है, प्लस करिए, ये आपका हो जाएगा x² 2 मतलब 1/2 यहाँ पर भी बाहर लीजिए, और 2 से लेकर के 3 तक पुट कर दीजिए। समझ गए भैया कैसे पहुँचना है, ठीक है। अब ऊपर से एक स्टेप गैप करते हैं और सवाल को ही रेज करते हैं और ये पहुँचते हैं। तो वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1/2 बाहर लिखिए, ये 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सबको अलग अलग करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये करिए, देखो 4 2 8, और एक हो जाएगा 4 मतलब 4 मतलब -, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा आपका
+1/2 3 - 2। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे आ गया आपका। अब देखो माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा +1/2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा +4। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, 1/2 + 3/2 आपका हो जाएगा 4/2 और 4/2 को सॉल्व करोगे 2 ही आएगा प्लस का। तो ये और ये सब कैंसिल। कैसे कैंसिल मैंने आपको बता दिया। अब ये +4 इसका भी आंसर 3 आएगा भैया, इसका भी आंसर 3 आएगा। कुछ गड़बड़ नहीं है ना? हाँ भाई ठीक है, 3 आएगा। चलो भैया मैच कर लेना अपने से, और हमसे अगर आपने तेज किया है और सही किया है तो वेल डन भाई साहब, आपको कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया, मुझसे रेस में तेज जीत भी गए, तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ट्राई करना और इसका आंसर भी कमेंट में पिन करके जाना है। देखो सवाल क्या है, 0 से लेकर के 3 तक। मैं इसकी अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, अब देखना इसमें भाई साहब कुछ लोग फंस जाएंगे, लेकिन मैं हिंट दे करके जाऊंगा, यार टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो चलो भाई अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 3 तक नहीं है, यहाँ से 0 से 3 तक है। अब 0 से 3 तक काफी नंबर है भाई, 1 भी है 2 भी है, तो लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगी? क्या हम 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3? काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, समझ गए होगे? अब देखो फिर वही काम करना है आपको, जितने भी टर्म है सबको ऐड करना है, सब एक साथ ऐड करना, इक्वल्स टू 0 कर देना है, इक्वल्स टू। अब x + x कितना हो गया आपका? अच्छा एक बात और है भैया, हाँ हो गया, ठीक है समझ गए। ठीक है, 3x और ये आपका -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या? 1 आएगा फाइनली, x की वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स हमको कहां से कहां, 0 से 1 पहुंचना है और 1 से 3। ठीक है, 0 से 1 और 1 से 3, समझ गया भैया? और अगर आप 2 जाते हैं, मान लो एक कोई बंदा गया भाई, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया और फिर गया 2 से 3, तो इससे भी चेक करिएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका, और आंसर पिन करके जाइएगा कमेंट में। चल अब हम लोग चलते हैं, आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इस तरीके के सवाल ज़्यादातर आते हैं जो अभी बताने जा रहे हैं हम लोग। वो सवाल क्या है, 0 to पाई आपकी लिमिट है। ठीक है, और है x अपॉन में a² cos² x + b² sin²। अच्छा हाँ, इसकी मैं कहानी बताता हूँ। कहानी क्या मतलब, अपने ऊपर है। मेरे एग्जाम में आया था ये, बोर्ड में नहीं भाई, सेकंड प्री बोर्ड में आया था, मैथमेटिक्स। सब गजब दिमाग लगाया था मैंने, गजब, मानोगे नहीं सच में। मैंने क्या किया था, इस फंक्शन को आई मान लिया था। मैं अपनी कहानी बताऊँ, देखो शायद बहुत लोग सोच पा रहे होंगे ऐसा, और अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर सोच रहे हो तो भाई गलत है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर मैंने क्या किया था वो बता रहा हूँ। इस फंक्शन को मैंने आई मान लिया, 0 to पाई लिमिट थी, कॉन्सेप्ट मुझे याद था, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने लगा दिया। यहाँ किया पाई - x, सब कुछ मतलब सब जगह वही कर दिया। अब सबको इंटरचेंज, और लास्ट में क्या किया, एक तो क्वेश्चन ये मैंने 1 मान ली थी, दूसरी जो आई थी उसको मैंने 2 मान लिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ भाई, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। मेरे मन में चल रहा भाई, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, काट के 1 dx ले आया, 1 dx ले आया। फिर यहाँ बचेगा 2i, वही बचेगा ना भाई, और यहाँ पे बचेगा x dx, और x dx मतलब पाई - 0। तो आंसर आपका फाइनली π/2 मेरा आ गया, मतलब मेरा π/2 आंसर आ गया। भाई साहब मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस था भाई साहब, तब बढ़िया करके आया हूँ। दोस्तों के साथ बैठा, पेपर जब में होता नहीं है भाई, कोई ग्रुप में बैठ जाओ, फिर उसके बाद पेपर मैच करने बैठते हैं, है ना। अब भाई साहब मैं तो अलग ही दिमाग से चलाया था पेपर, और वहाँ जब पहुँचा अपनी ग्रुप वाली दोस्तों वाली मंडली में, तो वहाँ तो कुछ और ही आंसर आ रहा था। तो मैं मतलब मैं तो खुद फुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ भाई मेरा सवाल एकदम सही है।
मुझसे कोई गलती नहीं हुई, पूरे में पूरे मिलेंगे। 5 नंबर का सवाल था भाई ये, 5 मार्क्स का। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने का नंबर मिला था, प्रॉपर्टी यूज करने का। बाकी जितने 4 नंबर थे कट गए थे, समझ रहे हो? मतलब गलत हो गया था, मुद्दा ये है, समझ गए? तो ऐसे अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। कैसे करना है बताते हैं, कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। और भैया इसमें साथ ही साथ आपको एक मैं बता देता हूँ पहले ही, स्टैंडर्ड इंटीग्रल में जो फॉर्मूले यूज होते थे वो यहाँ पर इस सवाल में यूज होगा। अब इस तरीके के कितने सवाल हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखिए। जब कब, अच्छा सवाल ही रेज कर दिया, वाह क्या बात है। सवाल लिखते हैं पहले। 0 से पाई था, x था, नीचे था a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब कभी भी न्यूमरेटर में x मिल जाए, जब आपको कभी भी न्यूमरेटर में x मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि x को खत्म करना है, x का अंतिम समय लाना है, बस इतना समझ लीजिए। अब x को कैसे खत्म करना है तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज करके करोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने भी यूज करी थी, पर वहां तक ये नंबर मिले थे मुझे भी। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद भी कुछ और कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमिनेशन वाला टर्म है ही नहीं भाई, कुछ कटेगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं। लेकिन मैं तो भाई साहब अगली दिमाग चला रहा था वहाँ पे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले अपने दिमाग में भर लो कि अगर न्यूमरेटर में x है किसी भी सवाल में, डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी सवाल है और ऊपर न्यूमरेटर में x है, तो उसको आप एलिमिनेट करने को सोच लीजिए। कैसे होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसको i मानिए, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा इस फंक्शन को पहले i मान लीजिए, क्लियर। अब इसके बाद x को एलिमिनेशन कैसे करना है वो देखो। तो जब i माना तो मतलब पहली क्वेश्चन आपकी हो जाएगी, क्लियर। आप यूज करिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है, तो हो जाएगी पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, क्लियर। अब ऊपर क्या हो गया, पाई माइनस, मतलब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको मत मानिए, इसको मत मानिए, एक मिनट, अगली स्टेप वाली को मान लेंगे। ये हो जाएगी पाई माइनस एक्स और नीचे होगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि अगर नेगेटिव होता भी है तो स्क्वायर इसको कट कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब आपको ये मिल गया, समझ गए। अब इस इक्वेशन को 2 मानिए, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे भाई, 0 2 ये पाई है, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 2 पाई। अब यहाँ से ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, पाई आपको बाहर लेना, मतलब फंक्शन आपका बन गया 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, क्लियर है भैया, ठीक है, समझ गए। ये आपका फंक्शन बन चुका है। अब एक नया फंक्शन एक है जिसका मैं एफ एक्स नाम दूंगा, और वो है क्या, 1 में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। ये आपका एक नया फंक्शन है। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने देखी होगी, सुनी भी है, अभी पढ़ाई भी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है अगर आप एफ एक्स की प्लेस पर एफ पाई माइनस एक्स या ए माइनस एक्स पुट करते हैं और वो एफ एक्स के इक्वल आ जाती है, और वो एफ एक्स के इक्वल आ जाती है, तो वो कैसे, देखो देखो भैया ध्यान से। अभी तो फिलहाल मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज करूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से यूज करेंगे और इसको इरेज कर देते हैं। ये आप सब कुछ नोट कर लीजिए, आपको कंटिन्यू क्वेश्चन को आगे चलते जाना है। मैं इरेज इसलिए करूंगा क्योंकि आप समझ गए होंगे जगह की कमी की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, इसी स्टेप के आगे। तो मैं जब एफ एक्स से आपको मिल गया तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको फंक्शन फिर वही मिलेगा, भाई समझ गए होगे, ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू में dx। मतलब ये फाइनली आपका एफ एक्स के बराबर ही होगा। जब ये एफ एक्स के बराबर ही होगा, अब आप इसको बाई यूजिंग क्या लिखे, बाई यूजिंग, ध्यान से दिखिएगा, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, देखियो 2i इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 टू पाई है ना, इस पाई को चेंज करेंगे, इसकी लिमिट को चेंज करेंगे। इसकी लिमिट को क्या करना है कि भाई 0 से पाई था, अब इसको क्या करेंगे इंटू 2 और यहाँ बाई 2 करेंगे, मतलब 2 से ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई लिमिट में। तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन चुका है, 1 में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समझ गया भैया। अब इस स्टेप को इरेज करते, देखो देखना भैया, ध्यान से देखना। i इज इक्वल टू बन गया क्या, पाई बाई, अच्छा पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई, 0 से पाई बाई 2, 1 में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। नया फंक्शन बनते ही जा रहा है, मतलब बनते ही जा रहा है। चलो आ जाओ, अब ये बन चुका है फिर से एक नया सवाल, फिर से एक नया सवाल, मतलब एक सवाल से दूसरा सवाल बनते ही जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या है ना, मैं क्या करूंगा, पूरे मतलब डिवाइड करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से। क्या बोला, मैं डिवाइड करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं i इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बाई स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब ध्यान से देखना, ये फिर एक नया सवाल बन गया। अब ये फिर से, अब यहाँ से ये फाइनली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब है सेक स्क्वायर, यहाँ पर है टेन स्क्वायर, यहाँ पे है सेक स्क्वायर, यहाँ पे है टेन स्क्वायर। तो अब क्या करना है, टेन स्क्वायर को हम अगर नहीं, टेन एक्स को अगर टी मान लें, उससे पहले क्या करें, बी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, बी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए बाई बी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब ध्यान से, मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा, देखो यूज होने जा रहा है। अब कैसे, देखो टेन को टी मानेंगे, अब यहाँ पर लिमिट फिर से चेंज हो जाएगी, लिमिट फिर से चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना, जब मैं टेन को टी मानूंगा, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टेन को टी मानेंगे तो आपका इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। दैट मीन्स ऊपर वाला लिमिटर आपका कैंसिल्ड है। अब साथ ही साथ जब मैंने इसको टी मान ही लिया है, तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने बताया भी है कि जब किसी फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं तो उसके बिहाफ पे उसकी लिमिट भी चेंज होती है। भैया अभी तक तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट चल रही थी, अब हमने फंक्शन को टी मान लिया है। लेकिन एक बात मैंने प्रॉपर्टी नंबर 0 में बताई भी थी कि अगर किसी फंक्शन को, लिमिट वही होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए टू बी इंटीग्रेट करते हैं और उसी फंक्शन को एफ टू टी इंटू डी टी ए बी से ही लिमिट, वही है लिमिट, तो वो इक्वल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, जब आप एक्स की प्लेस पर टी की लिमिट रखोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, और टी की रिस्पेक्ट में एक्स की लिमिट पुट करोगे तो भी प्रॉब्लम है, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगी, आपको अंदर से लगेगा भैया मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, 100% दिया और सही भी है, बट जब कॉपियाँ चेक होके आएंगी आपको एग्जामिनर नंबर काट के देता है। समझ गए। तो अब इस सवाल के बाद देखिए, जब हमने टेन को ऐसे मान लिया तो यहीं पर लिमिट, जब मैंने एक्स को 0 किया तो वाई मतलब टी भी 0 आ गया। लेकिन जब एक्स को पाई बाई 2 पुट किया तो टी आपका इन्फानाइट आ गया, मतलब क्योंकि भाई सेक 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो वो इन्फानाइट पहुंच गया। ठीक है, तो अब यहीं पर देखियो, ये हो गया भैया पाई बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट 1 अपॉन में ए बाई बी होल स्क्वायर
प्लस टी स्क्वायर इन टू में डी टी। अब क्वेश्चन बन चुका है। अब ये इन सबको इरेज करता हूँ, ध्यान से लिख लो ये इसको, ठीक है। चलो मुझे लगता है मुझे इसे 3 बार तो इसे इरेज करना ही लग गया इसको सॉल्व करने के लिए। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वरना जो गलती मुझसे थी इसलिए मैंने अपनी गलती आपको बताई ताकि आपको खुद रियलाइज़ हो कि साथ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बताया गया था गलत है ऐसा, ठीक है, इसीलिए बताया, बस यही एक कारण था, ठीक है। वरना अपनी गलती कौन बताता है, ज़रा मुझे बताओ। कोई नहीं बताता भाई, अपनी गलती सब छुपाते हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पर पाई बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेट, अब मैं सीधा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 में ए बाई बी, मतलब सीधा मान लो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस टी स्क्वायर तो होता ही है, टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मतलब 1/a होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/a, ए मतलब आपका ये क्या है, a बाई बी है। टेन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई ए मतलब t बाई ए, मतलब a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना भैया। और साथ में प्लस सी कांस्टेंट, अच्छा लिमिट है तो कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 0 to इन्फिनाइट। समझ गया भैया। अब देखना यहाँ से इन्फिनाइट इन्फिनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, सब कुछ अंदर वाला 0 है, काम ही खत्म। अब देखो यहाँ पर देखना पाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी और इनटू में एक बी से एक बी चला गया, ठीक है। एक बी से एक बी चला गया, यहाँ बचेगा पाई बाई ए बी, पाई बाई ए बी बच रहा है भैया, ठीक है। पाई बाई ए बी बच गया, क्लियर है एकदम, ठीक है। पाई बाई ए बी बचा। अब टेन इनवर्स टी बाई ए बी, जब इस पर आप लिमिट को पुट करोगे तो टेन इन्फिनाइट की वैल्यू, इन्फिनाइट भैया हमेशा जीरो ही होता है, कोई इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो जीरो ही हो जाएगा आपका। और जीरो पे जीरो तो भाई है, कोई फर्क नहीं है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो पाई बाई ए बी। अब एक बात बताइए, जब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, याद करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। लेट मी चेक दिस, सवाल कहाँ गया भैया, यही सवाल है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा हाँ, ओके भैया, टैन इन्फानाइट है यहाँ पर नहीं है, टैन इनवर्स इन्फानाइट है। समझ गए क्या, समझ गए क्या भैया। देखो यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये बी टी बाई ए हो जाएगा, बी टी बाई हो जाएगा। और जब आप इसको इस पर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई बाई टू माइनस जीरो। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई टू ए बी। समझ गए क्या, समझ गया क्या भैया। भैया मैंने टैन इनवर्स नहीं देखा, मैंने, मुझे टैन टैन याद आ रहा था, टैन इनवर्स है। और जब टैन इनवर्स इन्फानाइट है और यहाँ बी टी बाई ए है तो एक कुछ तो बचेगा ना, तो वही देखो पाई बाई टू बचेगा, पाई बाई टू टेन 90, टेन 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइन होती, तो पाई बाई टू यहाँ आ गया। समझ गए, क्लियर हो गया, ओके। तो ये आपका आखिरी सवाल था। अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर मतलब अब तो ये लास्ट लेक्चर ही था, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ जो होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उनको जरूर याद रखे रहिएगा। और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑल्सो, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको खुद मतलब याद रखनी है। बाकी 4 इधर उधर हो जाती है तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो 4 बताई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको याद जरूर करे रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, वो होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, ओके।